दूसरे स्थान पर रहने वाली स्कूल की सुंदरी ने टॉपर लड़की को नीचा दिखाने के लिए चाल चली। उसने अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड को कहा कि वह लड़की को फंसाए और उससे प्यार का इजहार करे। जल्द ही लड़की उसके जाल में फंस गई और रिश्ते में आ गई। पढ़ाई में नंबर 1 रहने वाली छात्रा अब हर विषय में मुश्किल से 40 से ऊपर अंक लाने लगी। लेकिन यह चालाक सुंदरी नहीं जानती थी कि असली शिकार वह खुद बनने वाली है। असल में उनकी चाल की शुरुआत से ही लड़की सब समझ चुकी थी और उसने पलटवार की योजना बना ली थी। लड़की को पूरी तरह कमजोर करने के लिए शाओ चाओ रोज उसे इंटरनेट कैफे ले जाता और गेम खिलाता। उसने भावनात्मक दबाव डालते हुए कहा कि वह क्लास का सबसे कमजोर छात्र है और लड़की टॉपर। यह सुनकर लड़की ने पढ़ाई छोड़ने का नाटक किया। शाओ चाओ ने मौका पाकर उसे पूरी तरह अपने जैसा बनाने की कोशिश की। लड़की जानती थी कि यह एक जाल है, फिर भी उसने हामी भर दी। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा करीब आई, लड़की का पढ़ाई से ध्यान हटने का ढोंग और बढ़ गया। वह लेट आने लगी, जल्दी जाने लगी और सारा समय शाओ चाओ के साथ बिताने लगी। अब वह सबकी नजरों में एक प्यार में डूबी लापरवाह छात्रा थी। परीक्षा से 3 महीने पहले की मॉक टेस्ट में उसने 150 में से सिर्फ 37 अंक पाए। शिक्षक डर गए और उसे शाओ चाओ से दूरी बनाने को कहा, लेकिन लड़की मुस्कुराई और बोली कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। किसी को पता नहीं था कि वह पहले ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रवेश पा चुकी थी। उसने यह समय खुलकर जीने का निर्णय लिया। उसका बचपन गरीबी, शराबी पिता और मृत माँ के बीच बीता था। अब कोई लड़का उसके करीब आया था तो वह इसे अनुभव करना चाहती थी। धीरे धीरे शाओ चाओ को एहसास हुआ कि यह लड़की शाओ हुआ से भी ज्यादा सुंदर है। उनका रिश्ता गहराता गया और एक दिन उन्होंने अपने प्यार को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अगले दिन लड़की गले पर लव बाइट्स लेकर क्लास में आई और जानबूझकर उन्हें दिखाया। शाओ हुआ गुस्से से पागल हो गई और उससे पूछा कि उसने शाओ चाओ के साथ क्या किया। लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया कि वही किया जो कपल्स करते हैं। यह सुनते ही शाओ हुआ जल उठी। उसने शाओ चाओ से शिकायत की, लेकिन शाओ चाओ ने उसे झटक दिया और कहा कि उसका शाओ हुआ से कोई संबंध नहीं। जल्द ही दूसरी मॉक परीक्षा के नतीजे आए। सब हैरान रह गए कि लड़की फिर से टॉपर बन गई। शाओ हुआ हैरान रह गई। उसने शाओ चाओ को लड़की को बर्बाद करने के लिए फिर उकसाया। शाओ चाओ मना नहीं कर सका और लड़की के पास माफी मांगते हुए लौट आया। तीसरी मॉक परीक्षा में शाओ हुआ का रिजल्ट सबसे नीचे चला गया। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन वह खुद लड़की के खेल में फंस चुकी थी। बोर्ड परीक्षा का समय आया। शाओ हुआ को विश्वास था कि अब लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने लड़की को ताना मारा कि शाओ चाओ सिर्फ खेल रहा था और परीक्षा के बाद वह उसे छोड़ देगा, लेकिन असली शिकार शाओ हुआ खुद थी। जब शाओ चाओ छाता लेकर आया, शाओ हुआ उसके पास दौड़ी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और छाता लड़की के लिए पकड़ लिया। शाओ हुआ को सदमा लगा। उसने शाओ चाओ को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब वह सचमुच लड़की से प्यार करने लगा था। शाओ हुआ ने पिता की मदद से मीडिया को बुलाया और लाइव रिजल्ट का आयोजन करवाया। उसने अपना रिजल्ट देखा, 729 अंक। सबको लगा कि वह प्रांतीय टॉपर है। यहाँ तक कि चीन की शीर्ष यूनिवर्सिटी चिंगबेई का प्रिंसिपल भी उसे लेने आया। उसने लड़की का मजाक उड़ाया कि वह 300 अंक पाने वाली निकम्मी है। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर उतरा। हार्वर्ड का प्रिंसिपल आया था। शाओ हुआ को लगा कि वे उसे लेने आए हैं, लेकिन वे सीधे लड़की